कागना तोड़ दित्तियां, गले तोड़ दिते। ओदे तो बादा फिर तीर कमान आ गए। जदों तीर कमान आ गए ते साध संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज होले महल्ले की कथा पटना साहब की धरती तो शुरू कर दिते सर। साडे अली सत्कार जिन्हां दा मैं बड़ी जिक्र कर रहा सी कि साडे दुनिया के महान मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने ने हमेशा अपने शीश दे दिते गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी की चुप के राजभवन में लेके गए, गुरु जी का सत्कार किया। साडे प्रधान जी कह रहे थे कि किसी सिख नूं हो सकता खालसे का इतिहास की है, पर साडे मानयोग जोगी जी नूं पुछ लो, तानू बाबे नानक तो लैके 10 गुरु साहिबानां तक ते खालसा पंथ का सारा इतिहास तुसीं इन्हां कोलों पूरे का पूरा सुन सकते हैं। इन्हां ज्ञान है। मैं एक जयकारा ला के समाप्ति करांगा। बोले सो निहाल। हम सब जानते हैं कि जब धर्म खतरे में पड़ने लग गया, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगा कि समाज को जाति पाति से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस संपूर्ण समाज को सुरक्षा भी दे सके और संरक्षण भी दे सके। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए यह दुरूह कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना। वह खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आप स्मरण करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए 4 पुत्र देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करने की बजाय बड़े गर्व के साथ कहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह भाव था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। और मैं बधाई देता हूं आप सबको कि जो सिख बंधुओं की गत कई दशकों की मांग थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया, हम सब इसका अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यह हमारे युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। देश और धर्म के लिए जो भी योगदान देगा, समाज उसके प्रति इसी रूप में नतमस्तक होगा जैसा हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 उन साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में हम उनका स्मरण करते हैं और उनको नमन करते हैं। आप सब जानते हैं कि देश के विभाजन की कीमत क्या होती है। गुरु नानक देव जी के पावन स्थल
करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया और आज उसको भी एक नया स्वरूप देकर के लोगों को अपने अतीत के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यह देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि उस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को, बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहां पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र